जी, अभी आनंद मोहन जी के एगो बयान आइल बाटे, जैसे जी राज्यसभा सांसद जी आरजेडी के बा मनोज कुमार झा जी, उ ठाकुर जी शब्द के प्रयोग कइले बानी। एगो कविता के जरिए ठाकुर लोग जी के बोलले बानी कि आज ठाकुर यूनिवर्सिटी में बाड़े, ठाकुर कुआं के बाटे, ठाकुर रियासत छोड़ो, ठाकुर खेत खलियान छोड़ो। तो अभी चेतन आनंद भी एकरा पर बयान देले बाड़े और अभी आनंद मोहन जी के एगो लाइव सिटीज पे स्टेटमेंट आइल कि पहले तो ब्राह्मण लोग मंदिर तो छोड़ो। तो ई बयान के अगर देखल जाओ तो एगो दूगो समुदाय के अगर हम कह सकतनी कटुता पैदा करे के प्रयास कइल जाता। देखिए देखिए आनंद मोहन जी के बहुत बड़े नेता हैं। हम लोग हाँ। उनके आगे बहुत छोटे एक मक्खी के बराबर हैं। जी जी उनके विषय में और मनोज झा जी के विषय में ज्यादा टिप्पा टिप्पणी तो हम नहीं कर पाएंगे, जी। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे हाँ कि आनंद मोहन जी का उम्र 60 बरस से जरूर ऊपर हो गया होगा। हाँ हाँ। और हिंदू के पुरनिया 60 बरस से ऊपर होते हैं, शरीर से जितना भी स्वस्थ रहे, लेकिन मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है। अच्छा अच्छा। आप अपने मन से छोड़िए, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा किताब लिखे हैं, उनको थोड़ा देर सोचना चाहिए कि जो मनोज झा जी ने जो पुस्तक पढ़ा, कविता पढ़ा, वो कविता का लेखक है ओम वाल्मीकि। अच्छा और ये 50-70 वर्ष पहले का कविता लिखा हुआ है, अच्छा। कि आज का कविता नहीं है। और मनोज झा जी ने कविता नहीं लिखा है, ना कविता कुछ कहा है, वो कविता लिखा हुआ कविता था ओम वाल्मीकि जी का, उसको उन्होंने पढ़ा। और ठाकुर शब्द का मतलब उन्हें अपने अहंकार से बताया, कहा कि हमारे अंदर भी ठाकुर है, ठाकुर है। तो वो अपने आप को भी ठाकुर कहे, अंदर के ठाकुर कहे। अगर होता है आनंद मोहन जी को कि ठाकुर मतलब होता है, तो दरअसल तो सब अपने क्षेत्र में नाई लोग हजारों ठाकुर लिखता है। तो उन लोगों को क्यों नहीं आपत्ति हुआ? उन लोगों को ठाकुर लिखना बंद करा दे। अभी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर या जहाँ से वो रहने वाले हैं आनंद मोहन जी, जी उनके क्षेत्र में भी सब ब्राह्मण, बहुत ब्राह्मण, 25% ब्राह्मण ठाकुर लिखता है जी। महफिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है भाई साहब। तो उन लोगों को ठाकुर लिखना क्यों नहीं बंद करा देते हैं? तो हजाम भाई को दिक्कत नहीं हुआ ठाकुर शब्द से, ब्राह्मण भाई को दिक्कत नहीं हुआ है। उनको एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, उनको लालू जी उनसे मुलाकात नहीं किए। अच्छा अच्छा। तो उसी को अंदर वाली अहंकार कहा जाता है। और रस्सी जल गई ऐसा नहीं गया। अच्छा। इसी सरकार में वो बाहर निकले, इसी सरकार के ऊपर फिर आरोप लगाना वो लोग चालू कर दिया। इतना दिन कहाँ थे? जी जी। और आप जोड़िए, कोई ठाकुर शब्द जो बोले किसी जात को थोड़ी बोले हैं। आप उनकी कविता देखिए ना, कह रहे कि हमारे अंदर जो ठाकुर है, हम भी ठाकुर है, कोई अपने पर न ले, ये सब बात कहे हैं। आप भी कहिए ना ब्राह्मणवाद खत्म करिए, तो ब्राह्मणवाद खत्म करने के लिए सब लोग कहता है, कहाँ कोई ब्राह्मण नाराज होता है? अगर कोई कहे कि राजपूत को खत्म करिए, तो भाई उस पर आप टिप्पणी करिए, उसको डांटिए, बोलिए। कोई कहता है ब्राह्मण को खत्म करिए, उसको ब्राह्मणवाद तो खत्म होना ही चाहिए। टूना जी, जैसे वहाँ के मनोज झा जी की स्टेटमेंट होता कि यूनिवर्सिटियों में फिर बड़े बड़े स्कूलों में ठाकुर बैठे हुए हैं। मतलब ठाकुर की मतलब अहंकारी की बात उन्होंने कहा। ठाकुराई, लोग कहता है कि ठाकुराई कम करो। अरे ठाकुर बैठे हैं तो हजाम बैठे हैं। बिहार में तो ठाकुर मतलब हजामे होला। आनंद मोहन अपना नाम क्या लिखते हैं? ठाकुर आनंद मोहन। आनंद मोहन अपना नाम क्या लिखते हैं? आप ही बताइए। संजय सिंह उतना शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन लोग को बैठे बैठा मुद्दा मिल गया, रावण सीधा साधा जाकर गरिया हुआ अपन काम करो। अरे भाई, आप ब्राह्मण को गोड़ लगते हैं, संजय सिंह का अति था, तो ब्राह्मण को गोड़ लगने के लिए कहता है क्या? आपका बाप माँ संस्कार दिया है तो गोड़ लागिए, ना तो गाली दीजिए, अपना घरे रहिए। कौन ब्राह्मण बुलाता है कि आप हमको गोड़ लागिए? ऐसा अभी वो सब देखिए, हमारी समझिए, दूसरे किसी जात से बिरादर से लड़ने की ताकत तो रह नहीं गई है इस सबके अंदर में। ब्राह्मण है सीधा साधा जात, ब्राह्मण को सब जात गरियाया, तनी बाबू साहब लोग कम गरिया उतरा। अभी लोग बाबू साहब के मुद्दा लेके बनाओ लोग ब्राह्मणों को मनोज झा के वो जीव कहे ना दुखे कहत लगे खींच ले, तो बोले के सौरे नहीं तारा भाई। तू का जीव खींच गुलाम के करावल?
देश गुलाम ब्राह्मण ना कहवल, मुगत के ब्राह्मण ना लिए इतिहास पढ़ रहे आनंद मोहन जी। अच्छा। आनंद मोहन जी के बोली सब बंद रहा, इतना दिन मेहरबा रहलन तो अरे उनको अब अंदर से जलील हो गए हैं। वो गए थे लालू जी से भेंट करने, 15-20 मिनट गाड़ी में बाहर बैठे रहे। लालू जी ने उनको दाना नहीं डाला, बुलाया नहीं, तो उनको लगा कि हम इतना बड़ा नेता हो गए, हमको लालू जी बुलाए नहीं। आप तो अब बड़ा सौभाग्य से आपका बेटा लाइन पकड़ा हुआ था, पत्नी को भी टिकट मिला। आरजेडी आपके 2 आदमी को टिकट दिया बिहार में, किसको दिया 2 आदमी का टिकट जी? बाप बेटा को, बेटा मातारी को। आरजेडी ने आनंद मोहन के बेटा को टिकट दिया, आरजेडी ने आनंद मोहन की पत्नी को टिकट दिया, और उस पर आप आरोप लगा रहे हैं लालू जी आपसे भेंट नहीं किए। तो भाई नहीं भेंट किए तो फिर बाद में भेंट करते, अब भेंट नहीं करते तो जबरदस्ती भेंट कर लीजिएगा किसी से। ये देखिए उनकी एक गलत बात है। अहंकार जब तक वो नहीं त्यागेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो अच्छी बात नहीं। आप जातीय द्वेष फैला रहे हैं। सब राजपूत लोग एक तरफ हो गया। अरे भाई किसी राजपूत शब्द को अगर कुछ बोले हो तो आप बताइए। ब्राह्मणों पर कविता बहुत ज्यादा है, ब्राह्मणों को कविता आप भी कर दीजिए, ब्राह्मणवाद खत्म करिए, ब्राह्मणों का पंडिताई नहीं चलेगा, पंडिताई खत्म करिए। अब अपने बेटा को आप ब्याह किए तो कह लिए पंडित जी को बुलाए? कोई पंडित जी कहने गया था आपको? अब कहते हैं मंदिर, सब मंदिर में पंडित जी लोग पुजारी वालो, सब मंदिर में पंडित जी लोग पुजारी वालो। पहले पूछिएगा उनसे, आनंद मोहन बता रहे हमसे। सब पंडित जी लोग मंदिर में पुजारी नहीं ना है भाई, उन्हीं से खर्ची नहीं चलता है, तू ही ना पूजा करो। अरे विश्वकर्मा ऋषि जी, मुनि जी पंडित जी थे, उनका पूजा नहीं होता है। वाल्मीकि ऋषि जो उनकी रामायण की हम लोग पूजा करते हैं, क्या वो पंडित जी थे? गजब की बात थी। पता नहीं किस दिमाग से वो लोग पढ़ लिए हैं और पढ़कर जातीय हिंसा फैला रहे हैं। फिर लगता है कि पीपा एक बार बनाए थे, अभी फिर कोई खाली बाबू साहब लोग वोट से जीत गई है। ये बाबू साहब लोग क्यों भड़का रहे हैं भाई? हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम लोग बाबू साहब, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार सब भाईचारा आपस में मिलकर हम लोग रह रहे हैं। और वो बयान दिए 5 दिन पहले, गौरव हो रहा है। तो मनोज झा जी के ठाकुर शब्द के जैसे चेतन आनंद जी कहते हैं कि स्वर्ण समाज की टारगेट करेंगे। मनोज झा जी पर क्यों करे भाई? आप ओम वाल्मीकि पर क्यों नहीं करे? लिखा हुआ है 50 साल पहले, जो कविता 50 साल पहले लिखा हुआ था। अब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मान सिंह के विषय में पढ़ते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं तो जयचंद के विषय में पढ़ते हैं। इतिहास में से उसको हटा दीजिए, जयचंद को, मानचंद को हम नहीं पढ़ेंगे। अब आप कहिए कि जयचंद हमारा ठाकुर बरकत है, आप उसका क्यों अब शब्द उसके विषय में बोल रहे हैं? अरे भाई ठाकुर से पृथ्वीराज चौहान थे, उसका जिंदाबाद करेंगे। ठाकुर समाज से क्या नाम है, महाराणा प्रताप थे, उनका पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जयचंद को भी आप कहिए पूजा करने के लिए कैसे करेंगे? इतिहास में जो लिखा है सो ही ना पढ़ेंगे। आप जोड़िए, जो ओम वाल्मीकि जी ने जो कविता लिखा है, उस कविता को उन्होंने पढ़ा और बताया कि ये मेरा युग में सब लोग काम कर रहा, सबको सामंजस्य अधिकार मिलना चाहिए, अंदर को ठाकुरई हम लोग को निकालना चाहिए। हम अपने अंदर का भी ठाकुर है, हमारे अंदर भी ठाकुर बैठा हुआ है। हर किसी के मन में पूर्ण पाप सब बैठा रहता है, हर किसी के मन में ब्रह्मत्व, आस्तिक नास्तिक सब बैठा रहता है, चाहे कोई जात बिरादर हो। अब आप ये खाली जात का लेकर के कि उन्होंने ठाकुर को कह दिया, ठाकुर को हजाम को कहा, ठाकुर हजाम लिखता है ना जी? नहीं लिखता है क्या ठाकुर हजाम? हम तो बहुत दिन के बाद देख रहे हैं कि ठाकुर मतलब बाबू साहब। तो ठाकुर हजाम लिखता है तो आपको ठीक लगता है? क्या बता देते हैं कि ठाकुर मतलब लिखे हजाम? ठाकुर ब्राह्मण भी लिखता है, मैथिल ब्राह्मण आधा सद ठाकुर लिखता है। उनसे जाने वाले हैं, उनके क्षेत्र में लोग ठाकुर लिखता है कि नहीं? देहाती में लोग किस्सा कहता है, रस्सी जल गई नहीं गया। अब देखिए वो जिम्मेदारी प्रथा, सुनिए, नौ जिम्मेदारी प्रथा हमारे साथ है ना, आपके साथ है। और जिम्मेदारी प्रथा से आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आप भड़का रहे हैं 2 बिरादर को, राजपूत को, ब्राह्मण को आप दूरी करके सिर्फ अपना नेता बनना चाह रहे हैं आप। आनंद मोहन चाहते हैं कि हम राजपूत का नेता बन जाएं ब्राह्मण से बगावत करके, और संजय सिंह चाहते हैं हम बन जाएं, और नीरज बबलू चाहते हैं हम बन जाए। अरे सर तुम लोग नेते भाई बन जाओगे ब्राह्मण को गरिया करके खाली। अच्छा, क्षुद्र ब्राह्मण समुदाय, दलित, ये सब ब्राह्मणवाद के द्वारा बनावल गईल बाटे, वहाँ के स्टेटमेंट आवत बाटे।
कहतनी कि अगर हम सब जात समुदाय पर बात आई तो हमसे जेल भी खट ले बनी सोने का खातिर हमसे और जेल जा सकता नहीं सोने का खातिर कुछ भी हो सकता है। आनंद मोहन जी कहते हैं तारा के जेल जाए के कहता भाई कि आप जेल खटिए नहीं खटिए, पुलिस का स्वयं पति जेल खट रहे हैं तो किसी को पुलिस दीजिएगा, किसी को दीजिएगा, क्यों कर रहे हैं राजपूत बिरादर क्यों कर रहे हैं? हम तो इतना ही उनसे कहते हैं ना कि अगर इतना पावर है तो ठाकुर है लोग ठाकुर कौन जाते? अनंत मोहन से कोई पूछेगा कर्पूरी ठाकुर राजपूत थे, सो पहले बताए ना कर्पूरी ठाकुर कौन जाते? अभी रामनाथ ठाकुर कौन जाते हैं? तो ठाकुर कहने का मतलब कितना दर्द हो गया? 5000 बिला सब लोग सिंह लगता है तो लिखता है तो नहीं दर्द होता है उनको? सिंह उन्हीं का लिखा होगा वही लिखेंगे। ठाकुर ठाकुर तो लिखे कम से कम आनंद मोहन सिंह, हम कभी लिखे हैं कि ठाकुर आनंद मोहन सिंह लिखते हैं वो। उनका बेटा तो लिखता है चेतन आनंद, चेतन आनंद का टाइटलो नहीं लिखता है। ब्राह्मण सीधा जात है, आप क्यों हमारे राजपूत भाई से ब्राह्मण भाई में चर्चा कर रहे हैं? आनंद मोहन जी, संजय सिंह जी, नीरज सिंह बबलू, तीनों आदमी को वोट लगा हुआ है। तो अच्छा टूना जी एगो बात इहो आवता कि स्वर्ण वहाँ लोग कहते कि स्वर्ण के टारगेट कइल जाते थे। स्वर्ण जाति जो अपन वीरता खातिर जानल जाले तो ओकरा के हम सब वीरता के उ दबाए के प्रयास कर जाता और आगे दूगो समुदाय के लड़ाई के प्रयास करता है। आरजेडी ऐसा करती है। अरे भाई वो टारगेट किसी का नहीं किया है। ठाकुर वर्ग एक कविता लिखा हुआ है ओम वाल्मीकि जी का। जी वो कविता को पढ़े, अपने मन से कविता भी नहीं बनाए। अगर अपने पास से बनाकर टारगेट किए रहते तो आप उनको दोष दे सकते थे। जी हेलो जी वो पहले से बना हुआ है, 50 साल पहले से कविता बना। ब्राह्मणों पर बहुत कविता बना है। ब्राह्मणवाद को खत्म करिए, तो ब्राह्मणों वाला कविता आप पढ़िए ना भाई, कहाँ आपको कोई मना किया है? वो ठाकुर जात को टारगेट अगर किए रहते तो हजाम भाई को टारगेट किए हैं, ब्राह्मण भाई को टारगेट किए हैं। अभी ठाकुर का मतलब बाबू साहब लोग कहेंगे दर्द हो रहा भाई। हमको देखिए वो कर क्या रहे हैं, हमें तो ताजुब हो रहा है कि लालू जी उनसे जो मुलाकात नहीं की तो उसमें ब्राह्मणों की क्या दोष है कि ब्राह्मणों पर किस आनंद मोहन जी निकाल रहे हैं? आनंद मोहन जी को 2 लोकसभा का सीट चाहिए, तो ब्राह्मणों को टारगेट करेंगे तो वो लोकसभा सीट मिल जाएगा उनको। अरे भाई हमको उनसे मतलब ये है कि बिहार में कितने लोग ठाकुर लिखता है राजपूत लोग, हमको बताए ना। वो अपना ही ठाकुर क्यों नहीं लिखते हैं? उनको कैसे पता लगा कि हमने ठाकुर को उन्होंने कह दिया? जब कविता में लिखा था, कविता उन्होंने पढ़कर सुनाया और कहा कि हम भी ठाकुर है। वो अपने आप को भी बोल रहे हैं। उनके कविता को पढ़िए ना आप लोग भाई, ढंग से देखिए ना। वो तो देखिए ये तीनों आदमी में होड़ लगा हुआ है। देखिए आनंद मोहन जी के आने से संजय सिंह का जमीन खिसक रहा है जदयू से। तो संजय सिंह जी अपना रोटी सेक रहे हैं, सर कलम करवा रहे हैं ब्राह्मणों का। और भाजपा वाले को मौका मिल गया है, उसमें राजपूत नेता बनना है नीरज सिंह बबलू को। जब तो आनंद मोहन का पहले चेले थे तो वो अपना अलग रखे कि हम अब राजपूत का नेता बन जाए, आनंद मोहन को साथ देकर अपने साथ मिला लें। आनंद मोहन जी से लालू जी भेंट नहीं किए, इसलिए वो गुस्सा में है। आनंद मोहन जी को ज्यादा राजपूताना का ठाकुराई लग रहा है तो अपने बेटा को कहे आरजेडी में रखे हुए हैं। आरजेडी में रहेंगे भी, आरजेडी का शिकायत भी करेंगे। आरजेडी से रिजाइन दे रहे हैं अपने बेटा को, क्यों लड़ा है? और फिर लड़े चुनाव पार्टी बना करके। सवाल ये होता है कि देखिए 20 साल 15 साल 20 साल के बाद आरजेडी ने, लालू जी ने उनको जगह दे दिया, उनको संजीवनी दे दिया। अब उनका बोली निकल रहा है, इसके पहले बोली नहीं निकल रहा था उनका। अब ब्राह्मणों को सीधा पाए हुए हैं, इसी तरह टारगेट करते रहे। कोई ऐसा उन्हीं के जैसा ब्राह्मण मिल जाएगा ना तो कर देगा बोलती बम तीनों आदमी का। हम लोग तो छोटे आदमी, हम लोग कितना बोलेंगे उन लोग पर, लेकिन वो ब्राह्मणों को जितना बहुत कमजोर समझ रहे हैं ना, सीधा समझ रहे हैं, गौर ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं। तो कौन ब्राह्मण मिल जाएगा उस लायक तो उनको बता देगा हम से तीनों आदमी को, नीरज सिंह बबलू और संजय सिंह आनंद मोहन को बाबू साहब के नेता बनना छोड़ देगा। या बाबुए साहब में कोई ऐसा आदमी निकल जाएगा समझदार
तो उन लोगों को पाई लगा देगा। देखिए हम लोग का सीमान कितना अच्छा चल रहा है, वो तो देश में खाली ब्राह्मणों और राजपूतों में कटुता पैदा करे हम राजपूत के नेता बन जाए। हम राजकीय को देखा था कि सब राजपूत अब उनका विपक्ष में है। राजपूत लोग अपना अपना नेता बना हुआ है, अब उनको राजपूत को गोलमंद करना है ब्राह्मण को गाली दे करके। अच्छा अच्छा। तो कविता से लेना देना मैं नहीं है कि कविता क्या पढ़े वो कविता पढ़े भाई। ओम वाल्मीकि जगह लिखा हुआ जो कविता है, रामधारी सिंह दिनकर कोई कविता पढ़ेगा तो आप उसको गाली दे दीजिएगा, मारिएगा, पीटिएगा, चाट भेज लेकर के। अब सरभारा पढ़िए किताब, आपको पता लग जाएगा सब कुछ बैठी वाला है। तो जैसे आनंद मोहन जी कहता नहीं कि 1990 के दशक में हम अपन मंत्री पद अपन समुदाय खातिर त्याग देनी, हम सब क्योंकि एक लेके चलते, लेकिन आरजेडी जन बिया दो समुदाय के लड़ाई के प्रयास करती है। अरे भाई अपन मंत्री पद त्याग रहे अपना समाज खातिर जोन भी कैले, तो पंडित जी के पंडित जी लोगों में क्या दोष बा? पंडित जी लोग कह रहे त्याग दो भाई, आप राजनीति में आए हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों को गाली देकर के आप आगे आइएगा तो काम चलेगा? ब्राह्मणों के ऊपर अगर कविता लिखा हुआ है उसमें, अरे महाराज आप राजू मनुस्मृति क्या लिखा है पता है आपको? मनुस्मृति लिखा हुआ है, बाबू साहब लिखे हैं, राजपूत थे मनु जी, और गाली सुनता है ब्राह्मण मनुस्मृति का लेकर के। कोई ब्राह्मण नहीं लिखा हुआ मनुस्मृति। मनु महाराज राजपूत थे। अच्छा, ये देखिए ये सब गलत जात का द्वेष फैलाकर उनको नेता बनना है। अच्छा, बहुत दिन के बाद आएगा उनको मुंह में बोलने की कुमारी दूसरा जात से क्लियर ना, या तो बोलिए तो देगा सब। नेता हो गया तो बाबू साहब कुछ बोलेंगे तो बाबू साहब को उनको भाई बाबू साहब हम ही रहेंगे, दलित तुमको वोट देगा नहीं, मोहम्मद देगा नहीं। उनको तो कुछ बोल करके नेता ही बनना है ना जी। हम तो कह रहे कि इतना दिन तक उनका ज्यादा ताकत था, तो कहाँ थे इतना दिन तक? अंदर जब थे तो आरजेडी उनको संजीवनी दे दिया, लालू जी उनको संजीवनी देकर उनको आगे ला दिए। हम अगर अपन समुदाय खातिर अगर हम सब जेल जी जाए के पड़ो तो जेल जाए के तैयार बनी सन, कासे कि हम जन समुदाय के टारगेट करे के प्रयास किया जाता था, हमेशा नीचे दिखा के प्रयास किया जाता, अभी बर्दाश्त से बाहर बटे। ये कहता आनंद मोहन जी, आनंद मोहन जी अपना पढ़ल लिखल भाई टारगेट करो। वो तो किताब में अगर आएगा आप भी पढ़िए तो रामनाथ ठाकुर का एकदम किसी ठाकुर वो तो ठाकुर है वहाँ, विजयकांत ठाकुर का नहीं किसी रमाकांत ठाकुर का नहीं किसी रामाशीष कुमार ठाकुर का नहीं किसी बैठिल ब्राह्मण है सब। अरे ठाकुर मतलब ब्राह्मण भी होता है, ठाकुर लोग नाम भी लिखते हैं, ठाकुर लिखो नहीं करते हैं, ऊपरे लोग भी है। देखिए इनको गुस्सा है माली जी शायद गलत है कि सही, और लगाए उनको नहीं, उनसे बात नहीं किए। लालू जी आपके पत्नी को वो जातीय जहर खोल रहे हैं बिहार में झूठों के। हम हमारे भगवान हुआ रामचंद्र जी बन गए। अच्छा सुनेंगे एगो ई बात बताई कि जब महागठबंधन एकजुट होकर बात करती है, लेकिन जदयू एक तरफ बिया और राजद अब देखा था कि मनोज झा जी के बयान के आरजेडी भी पूरा सपोर्ट करती है। मनोज झा जी का बयान क्यों सुनिए, अहंकार पर बताना पड़ेगा। ठीक है, हम तो कोई बात नहीं है, वो छोटे आदमी है, लभी लड़के हैं, उम्र नहीं है उनका, लेकिन आनंद मोहन जी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति ऐसा बयान दें ये तो राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, का लागत कि ब्राह्मण मंदिर छिकले बड़े हैं, ब्राह्मण वो ब्राह्मण और राजपूत में खाली कटुता करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं, उससे उन्हीं को नुकसान होगा। अच्छा, उन्हीं को नुकसान होगा। वो चाहते हैं कि हम राजपूत का नेता बन जाए, जितना गरियाएंगे उतने राजपूत लोग हमको प्रश्रय देगा, हमको मानेगा।
और संजय सिंह अपना चाह रहे हैं, नीरज बबलू अपना चाह रहे हैं, सब राजपूत लोग आ गया ब्राह्मण को गाली देने वाले। अब हमको नहीं समझ में आता है कि जो लोग चाहता था कि सवर्णों में कटुता पैदा, दुश्मनी हो जाए, एक यही सामंजस्य था कि ब्राह्मण राजपूत को मानता था, राजपूत ब्राह्मण को मानता था। अब इसको ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। एगो नेता का बयान आता कि अगर हम सदन में रहती तो वहाँ के जीव खींच लेती, तो का इस और कर ही क्या कर सकते हैं, और कर ही क्या सकते हैं वो, अब वो कर ही क्या सकते हैं इसके अलावा। उनके बोली से दर्शा रहा हो तो हमको लगा कि इतना दिन जेल में थे, पढ़ लिख कर अच्छा किताब लिखे हुए हैं, और अच्छा उनका रहन सहन के चलते उनको रिहा किया गया है, इसीलिए ना तो किसी का जाकर जीप, कौन बाबू साहब के जीप खींचत ना यादव जी के, पटक वो जीपा खींच लेगा उनका तुरंत 2 मिनट। यादव जी के जीप ना खींचिए हैं, खाली पंडिया जी के जीप खींचिए हैं। बोलने का उनको हो नहीं बोले